हेलो। हाँ बच्चों, आज हम क्या देखेंगे? प्राइस इफेक्ट। कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने इनकम इफेक्ट देखा कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता के संतुलन में क्या परिवर्तन होता है। उसके बाद अपन ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखा कि वस्तु की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने पर उसके संतुलन में क्या प्रभाव होता है। अब आज हम क्या देख रहे हैं? प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट मतलब कीमत प्रभाव, मतलब उपभोक्ता की आय स्थिर है, उसकी रुचि भी स्थिर है, लेकिन किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, अन्य वस्तु की कीमत क्या रहेगी? स्थिर है। केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन भी हो गया तो उसकी मांग क्या होगी? बदल जाएगी। तो मांग में परिवर्तन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? कीमत प्रभाव कहते हैं। कि जब एक वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। मांग का नियम भी यही कहता है ना कि एक वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। तो कीमत प्रभाव जो है वो वस्तु की कीमत के परिवर्तन पर मांगी गई मात्रा पर क्या प्रभाव हो रहा है, उसके कुल प्रभाव को व्यक्त करता है। क्यों? क्योंकि कुल प्रभाव का मतलब, क्योंकि यहाँ पे इसके दो भाग हैं। एक तो प्रतिस्थापन प्रभाव भी काम कर रहा है, दूसरा आय प्रभाव भी काम कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। कीमत प्रभाव जो है वो दो प्रभावों का योग है। ठीक है, किस किस का? एक प्रतिस्थापन प्रभाव का और एक आय प्रभाव का। क्योंकि कीमत जैसे ही बदलती है, क्या हुआ? एक तो वो वस्तु सस्ती हो गई तो एक तरह से उसकी इनकम बढ़ गई, और दूसरा वो वस्तु कंपैरेटिवली भी सस्ती हो गई तो यहाँ पे प्रतिस्थापन प्रभाव भी काम करेगा। तो यहाँ पे दो तरह के प्रभाव जो है वो इस कीमत प्रभाव में मिले रहते हैं। ये चीज़ हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसकी मान्यताएं क्या है। पहली मान्यता आप देखिए कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय जो है वो क्या रहती है बच्चों? स्थिर रहती है। ठीक है, फिर मौद्रिक आय स्थिर है। दूसरी बात, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है जबकि दूसरी वस्तु की कीमत क्या है? स्थिर है। ठीक है, फिर एक वस्तु की कीमत के परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो परिवर्तन हो जाता है उसे क्षतिपूर्ति प्रक्रिया द्वारा विलुप्त नहीं किया जाता। आई बात समझ में? क्या क्या खास बात है इसकी? कि उसकी मौद्रिक आय स्थिर है, केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, और दूसरी बात, जो कीमत परिवर्तन से जो आय वाय घट रही बढ़ रही उसको हम कुछ भी वो नहीं करते। ठीक है, उसको विलुप्त नहीं करते हैं। आई बात समझ में? अब अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अभी आप देखिए इसका डायग्राम। पहला अपन कौन सा वाला ले रहे हैं कि x वस्तु की कीमत में कमी वृद्धि से क्या प्रभाव हो रहा है। ठीक है, ये बनाइए आप डायग्राम। ये देखो कि हमने ये लाइन खींची x और y की, यहाँ पे वस्तु x लिखा, इधर हमने वस्तु y लिखा। ठीक, अब सबसे पहले आप देखिए कि हमने एक R1S1 एक बजट लाइन बनी। क्या बनी? सबसे पहले बजट लाइन हमारी कौन सी है? R1S1। ठीक है, और इसके उपभोक्ता क्या है? P बिंदु पर संतुलन में है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए क्या हुआ? y की प्राइस स्थिर है, केवल x की प्राइस में क्या हुई? कमी हो गई। कमी हुई तो क्या हुआ? हम R1S1 से अब कहाँ आ गए? R1S2 पर आ गए, और इसके तो अब वो IC1 से बढ़ के कहाँ आ गया? IC2 के Q बिंदु पर आ गया। ठीक है, IC2 के Q बिंदु पर आ गया। तो P से Q पर आना क्या हुआ? कीमत प्रभाव हुआ। अब मान लीजिए x की प्राइस में और कमी हो गई तो वो अब R1S3 पर आ गया। ठीक है, R1S3 पर आ गया। यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि वो IC3 के R बिंदु पर संतुलन में। कहाँ है वो? IC3 के R बिंदु पर संतुलन में। देखा आपने? सबसे पहले वो P बिंदु पर संतुलन में था और x वस्तु की OM1 मात्रा खरीद रहा था। फिर Q बिंदु पर संतुलन में आया और x की वो M2 मात्रा खरीद रहा है। फिर वो
आर बिंदु पर संतुलन में आया और एक्स की S3 मात्रा खरीद रहा है, तो ये पी क्यू आर इन तीनों को हमने मिलाया तो ये क्या प्राप्त हुआ, PCC। ठीक है, क्या लिखा मैंने ये, PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व या कीमत उपभोग वक्र। ठीक है, तो अब यही चीज़ हम कीमत में वृद्धि के रूप में देख सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, आर से, RQP हो जाएगा, बात वही रहेगी। ठीक है, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ चले जाएंगे तो ये क्या देखा हमने, एक्स वस्तु की कीमत में कमी एवं वृद्धि का प्रभाव। ओके, तो ये क्या हुआ, PCC। हाँ, जिसमें लेकिन आप देखो प्राइस तो एक्स की कम हो रही है लेकिन डिमांड साथ साथ में धीरे धीरे वाई की भी बढ़ रही है, तो यहाँ दोनों वस्तुएं क्या हुई बच्चों, सामान्य हुई। ओके, अब हम दूसरा डायग्राम देख रहे हैं। अब अभी ऊपर का क्या था, एक्स वस्तु की कीमत में कमी वृद्धि का कीमत प्रभाव। अब हम दूसरा क्या देख रहे हैं, वाई वस्तु की कीमत में कमी और वृद्धि का प्रभाव। तो इसका आप बनाइए, यही डायग्राम बना रहे हैं हम वापस। एक्स एक्सिस पे एक्स वस्तु लिखिए, वाई एक्सिस पे वाई वस्तु लिखिए। ओके, और फिर हम क्या बना रहे हैं, बजट लाइन बना रहे हैं। ये सबसे पहले SR1, ठीक है, इसके P बिंदु पर वो संतुलन में है और Y की ON1 मात्रा वो खरीद रहा है। उसके बाद आप देखिए कि इसकी प्राइस कम हो गई और बजट लाइन SR2 हो गई। क्या हो गया बच्चों, SR2 हो गया, और इसके वो IC2 के Q बिंदु पर संतुलन में, IC2 के इस Q बिंदु पर वो संतुलन में है। अब इसके बाद वो मान लीजिए और प्राइस कम हो गई तो वो SR3 बजट लाइन बन गई उसकी। ठीक है, हाँ, अब क्या हो रहा है कि वो IC3 के R बिंदु पर संतुलन में, IC3 के R बिंदु पर संतुलन में है। तो ये P Q R इन तीनों को मिलाया हमने तो ये क्या प्राप्त हुआ, PCC। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ बच्चों, PCC। ओके, तो ये भी बाएं से दाएं आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है, जा रहा है। तो प्राइस तो यहाँ वाई की कम हो रही है लेकिन डिमांड आप देखो धीरे धीरे एक्स की भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक्स और वाई दोनों ही वस्तुएं क्या हो गई बच्चों, सामान्य हो गई। ओके, अब हम ये जो प्राइस इफेक्ट है इसके अलग अलग सारे हम प्रभाव देख रहे हैं। आप देखो हाँ, कि किस किस तरह के हो सकते हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं। हाँ, तो अभी पहले जो बनाए हमने दोनों में दोनों वस्तुएं सामान्य थी, लेकिन अब हम जो बना रहे हैं आप देखो, अब अपन केवल एक्स की प्राइस में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, अब वाई का आप ट्राई करिएगा। ओके, तो सबसे पहले ये बना रही हूँ मैं। अब थोड़ा फास्ट चलना चाहिए अपने को, है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करो आप। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे लिखिए नीचे वस्तु x और इधर लिखिए y एक्सिस पे वस्तु y। ठीक है, अब सबसे पहली बजट लाइन हमने क्या बनाई बच्चों, RS1, ये बनाई हमने RS1। इसके वो यहाँ पर संतुलन में है। ठीक है, P बिंदु पर। फिर प्राइस कम हुई और वो RS2 पर चला गया और वो IC2 के Q बिंदु पर संतुलन में है। फिर प्राइस और कम हुई और RS3 हो गई। ठीक है, और इसके वो IC3 के R बिंदु पर संतुलन में है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो PCC बना ना,
ये देखो PCC, ये क्या हो रहा है बच्चों, बोथ एक्स एक्सिस के मतलब एक तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स वस्तु तो श्रेष्ठ है और वाई वस्तु क्या हो रहा है, निम्न है, क्योंकि एक्स की प्राइस कम होने से उसकी एक तरह से आय बढ़ रही है ना, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, एक्स की ही मांग को बढ़ा रहा है, वाई की मांग को और क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, जबकि वाई की प्राइस में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक्स सस्ती होने से वो क्या कर रहा है, वाई की मांग को कम कर रहा है, एक्स की मांग को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों कि कीमत प्रवाह क्या है, एक्स श्रेष्ठ है और वाई निम्न है। ओके, अब ये दूसरा डायग्राम देखो, इसमें इसमें मैंने 4 डायग्राम बना रखे। अब अपन ये ले रहे हैं दूसरा वाला। हाँ, इसमें आपने देखा y घटिया थी, अब अपन क्या देख रहे हैं, x घटिया, वही डायग्राम बना रहे हम। ठीक है, अब यही बजट लाइन 3 बनाई मैंने, RS1, RS2, RS3। ठीक है, तीनों बना दी मैंने। अब आप देखो RS1 के वो P बिंदु पर संतुलन में है, RS2 के वो Q बिंदु पर संतुलन में है, और RS3 के वो R बिंदु पर संतुलन में है। अब लेकिन आप क्या देखो, यहाँ पे ये PCC जो है वो धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ y तो अच्छी है, श्रेष्ठ है, लेकिन x जो है वो निम्न है। निम्न ही नहीं, यहाँ पे और गिफिन है। गिफिन क्या होता है, उसकी खुद की प्राइस कम हो रही, फिर भी उसकी खुद की डिमांड कम हो रही, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गिफिन वस्तु। इसका भले मैं बाद में और डिटेल समझा दूंगी आपको। तो ये क्या होगी बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, PCC पीछे की ओर घूम गया। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वस्तु क्या हो गई बच्चों, गिफिन हो गई। अब ये तीसरा डायग्राम देखो, यहाँ पे भी हम कीमत प्रभाव देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे वाई वस्तु जो है वो तटस्थ है। अब ये बनाओ, अपन डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये बनाया, ये बनाया, नीचे एक्स वस्तु लिखो, इधर वाई वस्तु लिखो, और ये मैं तीनों बजट लाइन बना रही हूँ आपके, 1, ये फिर 2, फिर ये 3, मतलब एक्स की प्राइस घटती जा रही है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एक्स की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन वाई की मांग क्या है, स्थिर है। तो यहाँ PCC क्या है, PCC क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्स एक्सिस के समानांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई वस्तु तटस्थ है। ओके, अब अपन ले रहे हैं चौथा। इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों, एक्स की डिमांड तटस्थ है, वाई श्रेष्ठ है और एक्स की तटस्थ है। तो इसको भी अपन डायग्राम देखो, समझो। ये आपने डायग्राम बनाया, ठीक है, नीचे एक्स वस्तु लिखिए, इधर साइड में वाई वस्तु लिखिए, और ये तीनों मैं बजट लाइन बना रही हूँ। ठीक है, अब मैं एक साथ ही बना देती हूँ तीनों बजट लाइन। और इसका जो ये आपका PCC बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है, मान लो इस तरह का, मतलब ये वाई एक्सिस के समानांतर चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, एक्स वस्तु तटस्थ है, इसके इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनेंगे, जो ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस तरह का PCC बन रहा है, मतलब एक्स की डिमांड क्या हो रही है, तटस्थ हो रही है। आया समझ में? तो हमने कितनी तरह के बनाए बताओ, 6 डायग्राम बनाए इसके। ठीक है, तो कीमत प्रभाव में हमने क्या देखा कि जब एक वस्तु की कीमत तो क्या है, स्थिर है, उसकी आय भी स्थिर है, क्या क्या है कि उसकी एक वस्तु की कीमत स्थिर है, एक की बदल रही है, उसकी आय स्थिर है, रुचि स्थिर है,
लेकिन कीमत में कमी वृद्धि का किस किस तरह का प्रभाव होता है, ये सारे प्रभाव जो है वो हमने इसमें देखे। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कीमत प्रभाव का आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजन देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।